हेलो गाइस, मेरा नाम है अरविंद। स्वागत है आप लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं व्हाट इज चैट जीपीटी, हाउ डज इट वर्क एंड हाउ कैन इट बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी। लेट मी टेल यू वन थिंग, चैट जीपीटी इज अ गेम चेंजर। जस्ट वॉच दिस कंप्लीट वीडियो एंड यू विल सी योरसेल्फ। हालांकि आपको ऑनलाइन एक मिक्स ओपिनियन देखने को मिलेगा। कुछ लोगों का कहना है ये एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर हो सकता है और कुछ लोगों का कहना है इससे हमारी नौकरी भी जा सकती है। बट मेरे अकॉर्डिंग ये आपकी जॉब नहीं खाएगा बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। नाउ लेट्स सी व्हाट इज चैट जीपीटी and how does it work। ये एक AI टूल है created by OpenAI and released in November 2022 and gained 1 million users in just 5 days as compared to other well-known companies। ChatGPT एक एडवांस लैंग्वेज मॉडल है जो हमारी लैंग्वेज को समझता है और टेक्स्ट जनरेट करता है। You can use ChatGPT to generate content for your website, write articles, blogs, emails, cover letters and many more। You can also use ChatGPT to generate codes in different programming languages like Python, CSS, HTML, JavaScript and so on। You can also use it to generate dummy data। It can translate text into the codes in different languages। ये आपके जॉब इंटरव्यू के लिए भी आपको प्रिपेयर करता है। ये आपके लिए आपके रिज्यूमे को भी इम्प्रूव कर सकता है, आपके लिए कवर लेटर भी लिख सकता है, इवन आपसे एज ए इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। नाउ अब भी अगर आपको लगता है कि चैट जीपीटी जो है आपकी नौकरी खा सकता है, लेट मी नो योर थॉट्स इन कमेंट बॉक्स। इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे इस टूल का हम यूज कर सकते हैं, चाहे वो कोई एक बिगिनर हो या फिर एक एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर डेवलपर हो। नाउ लेट्स चेक हाउ डज इट वर्क। इट यूजेस अ टाइप ऑफ एआई कॉल्ड लैंग्वेज मॉडल। ये एक टाइप का एआई मॉडल है डिजाइन टू अंडरस्टैंड एंड जनरेट ह्यूमन लैंग्वेजेस। इट डज दिस बाय लुकिंग एट द लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डेटा एंड अंडरस्टैंड द पैटर्न्स एंड रूल्स ऑफ द लैंग्वेज। इस AI के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इट मे जनरेट इनकरेक्ट, हार्मफुल और बाइज्ड इंफॉर्मेशन। सो अगर आप कोई कोड चैट जीपीटी से जनरेट करवाते हैं, सो प्लीज डू नॉट डिपेंड कंप्लीटली ऑन दैट कोड। आप उस कोड को एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं और उसमें अपने अकॉर्डिंग आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। इसका सेकेंड लिमिटेशन है कि इसके पास जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो ओनली 2021 तक है। इसके बाद का कोई भी डेटा अगर आप इससे कुछ भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप पूछेंगे तो ये आपको उसका आंसर करेक्ट नहीं दे पाएगा। तो अब बहुत हो गया इंट्रोडक्शन, तो चलिए अब मैं आपको अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और बताता हूं आपको कि कैसे हम इस AI टूल को यूज कर सकते हैं अपने डेली टास्क में। सो गाइज, अब हम लोग आ गए हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर मैंने एक क्रोम ब्राउजर ओपन किया हुआ है और यहाँ पर मैं ये एक वेबसाइट ओपन करूँगा openai.com/blog/chatgpt। जब आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ से हम ये ट्राई चैट जीपीटी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको लॉगिन करने के लिए ऑप्शन आएगा, जहाँ पर आप साइनअप के थ्रू एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहे तो अपना गूगल अकाउंट से भी डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको कुछ एक ऐसा विंडो ओपन मिलेगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशंस लिखी हुई हैं, कैसे एग्जाम्पल्स में आप इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और ये कैसे आपको रिस्पॉन्ड करेगा, क्या क्या इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं और क्या क्या इसके लिमिटेशंस हैं। तो चलिए अब हम इस AI बॉट को यूज़ करके देखते हैं और देखते हैं क्या ये हमारे सभी क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल करेक्ट दे पाता है या नहीं। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे करके हम थोड़े कॉम्प्लेक्स लेवल पे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इससे पूछता हूँ, हाय हाउ आर यू। ये देखिए इसने बता दिया कि ये एक चैट जीपीटी है और इसे OpenAI वालों ने डेवलप किया हुआ है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में पूछते हैं, देखते हैं क्या ये हमें उसका आंसर हिंदी में दे पाता है या नहीं। आपका नाम क्या है? वंडरफुल, ये देखिए इसने कितना अच्छा हमें हिंदी में ही आंसर कर दिया। मेरा नाम चैट जीपीटी है, मैं OpenAI द्वारा बनाया गया एक भाषा मॉडल हूँ। मैं आपको आज किसी भी सवाल के लिए मदद कर सकता हूँ। आज आप मुझसे क्या मदद चाहते हैं? तो चलिए हम इससे मदद लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल हमारे जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनके लिए है ये, राइट एन एसे ऑन दिवाली। ये देखिए इसने इतना बड़ा हमें एक ऐसे लिख के दे दिया, लेकिन हमारे छोटे दोस्त जो हैं ये लोग शायद इतना बड़ा ऐसे याद ना कर पाए।
पर इसने पूरा हमें एक एक्सप्लेन कर दिया कैसे हम दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं, पहले दिन क्या होता है, दूसरे दिन क्या होता है, तीसरे दिन कैसे होता है, पूरा इसने क्लियरली हमें सब कुछ एक्सप्लेन करके दे दिया है। बट क्योंकि हमारे छोटे दोस्तों के लिए ये क्वेश्चन था, तो क्यों ना हम इस चैट जीपीटी को हम बोले कि हमें ये 100 वर्ड्स में ये दिवाली का ऐसे लिख कर दे। तो देखते हैं क्या ये हमारा ये टास्क कंप्लीट कर पाता है या नहीं। यस, ही डिड इट। तो चलिए क्यों ना हम थोड़ा जनरल नॉलेज चेक कर ले। हम जानना चाहते हैं बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में, तो देखते हैं क्या ये हमें आंसर देता है या नहीं। तो जी हाँ, इसने हमें पूरा क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में, जैसे कि इसको हम डेविल्स ट्रायंगल भी बोलते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा बहुत अब हम करियर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने पूछा, व्हाट शुड आई लर्न फॉर डेटा साइंटिस्ट। जैसा कि आप लोगों को सबको पता ही होगा, आज के टाइम पे डेटा साइंटिस्ट का एक अलग ही क्रेज़ हुआ है और हर कोई चाहता है डेटा साइंटिस्ट का पढ़ाई करना, बट उसका प्रॉपर रोड मैप नहीं मिल पाता है। अगर हम जब गूगल पे सर्च करते हैं तो हर एक वेबसाइट पे डिफरेंट तरीके से हमें चीज़ें बताई होती हैं। क्यों ना अब यहाँ पे सर्च करें और देखें कि हमें क्या ये प्रॉपर एक्सप्लेन करता है कि हमें कैसे डेटा साइंटिस्ट की तैयारी करनी चाहिए। तो ये देखिए, इसने क्लियरली हमें बता दिया है स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हमें डेटा साइंटिस्ट की प्रिपरेशन करना चाहिए। जैसे फर्स्ट पॉइंट बताया इसने कि हमें मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। सेकंड पॉइंट हो गया, डेटा साइंटिस्ट के लिए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आना चाहिए, पाइथन या आर इनमें से, और साथ साथ एसक्यूएल का भी नॉलेज होना चाहिए। मशीन लर्निंग आपको आना चाहिए, डेटा विजुअलाइजेशंस का टेक्निक आपको पता होना चाहिए, डेटा रैंगलिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, एंड सो ऑन। तो इसने प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है। तो शायद आपको अब कंफ्यूजन नहीं होगी हमें क्या क्या चीज़ों की स्टडी करनी चाहिए टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। अपने जॉब एप्लीकेशन के लिए कवर लेटर लिखवाने का कोशिश करते हैं कि क्या ये हमारे लिए कवर लेटर लिख सकता है। तो ये देखिए, इसने कितना अच्छा मुझे एक कवर लेटर लिख के दे दिया। हालांकि मैंने अभी इसमें अपने स्किल्स या कौन कौन से टूल्स मुझे आते हैं ये सब चीज़ें मैंने उसको बताई नहीं है, बट स्टिल इसने एक बहुत ही अच्छा मुझे एक कवर लेटर लिख कर दे दिया है, जिसमें मैं थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करके मैं इजीली इस कवर लेटर को यूज़ कर सकता हूँ। तो जब इसने हमारा आधा काम कर दिया है तो क्यों ना हम इससे एक और काम करवा लें और हम इससे बोलते हैं कि हमें इसका रिज्यूमे भी लिख के दे दे। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देने की बात है, ये जो AI बॉट है ये आपका फॉलो अप क्वेश्चंस को भी ये बहुत अच्छे से आंसर करता है। तो जैसे मैंने को बोला था कि मुझे 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस है एज अ डेटा एनालिस्ट, और उसके लिए मुझे इसने एक कवर लेटर मुझे लिख के दिया था जिसमें इसने क्लियरली लिखा था कि 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे। अब मैं इसको बोलता हूँ कि राइट अ रिज्यूमे फॉर द सेम। यही 9 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बेस पे मुझे एक रिज्यूमे भी लिख के दे दे। तो गाइज ये देखिए, इसने कितना अच्छा मुझे एक रिज्यूमे मुझे लिख कर दे दिया है, और ये रिज्यूमे ये उसने वही 9 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बेस पे ही इसने प्रॉपर वो रिज्यूमे इसने बनाकर दिया है। दैट मीन्स कि ये फॉलो अप क्वेश्चंस को भी आंसर करता है। ये अगर आप इसमें देखेंगे तो इसने एजुकेशनल बैकग्राउंड, वर्क एक्सपीरियंस, इसने 2 कंपनीज का वर्क एक्सपीरियंस का इसने मुझे दे दिया। देन स्किल्स भी इसने लिख कर दे दिया। अगर आप इसमें अपने अकॉर्डिंग कुछ ऐड या डिलीट करना चाहें वो भी यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। कोई भी सर्टिफिकेशंस अगर आपने कर रखी हैं वो भी आप इसमें एंटर कर सकते हैं। प्रोफेशनल मेंबरशिप अगर आपने कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन का लिया हुआ है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस, वॉलंटियर एक्सपीरियंस है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हॉबीज़, इंटरेस्ट वो आप डाल दीजिए। कोई रेफरेंस है आपका वो भी आप इसमें एंटर कर सकते हैं। तो इसने एक बहुत ही क्लीन एक अच्छा रिज्यूमे मुझे एक टेम्पलेट बनाकर दे दिया है। इसमें मैं इसको कस्टमाइज़ करके अपना एक प्रॉपर एक अच्छा रिज्यूमे मैं बना सकता हूँ और मैं किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो चलिए, ये तो था एक एम्प्लॉय लेवल के क्वेश्चंस। तो क्यों ना एक एम्प्लॉयर के लेवल के भी क्वेश्चंस के पूछ। जैसे मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट लिखवाना है तो मैं इसको बोलता हूँ राइट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ वेंडर हु इज गिविंग मी सर्विस लाइक डेटा सैम्पलिंग, डेटा एनालिसिस। देखते हैं इसके ऊपर क्या ये मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट रेडी करके देता है या नहीं।
तो गाइज ये आप देख सकते हैं कि इसने कितना अच्छा मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा रेडी करके दे दिया है। एक एक पॉइंट्स इसने मुझे लिख कर दे दिए हैं, पूरे एग्रीमेंट के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं सारी इसने डिटेल्स इसने लिख कर दे दिया है। और इसने एंड में हमें बोला है कि ये एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है जो हमें एक बार लॉयर से भी इसको कंसल्ट करना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन मैं इससे आस्क मी 5 इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन डेटा एनालिस्ट। तो इसने मुझे ये 5 क्वेश्चंस मेरे से पूछे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो इसने मेरे से क्वेश्चंस पूछे क्या ये मुझे इसका आंसर दे पाता है या नहीं। तो मैं इसको पूछता हूँ, ये जो 5th ऑप्शन है इसके लिए पूछता हूँ कि भाई इसका आंसर बता दो हमें, इसका आंसर क्या है। तो इसको मैं बोलता हूँ प्लीज गिव मी द आंसर फॉर 5th पॉइंट। वंडरफुल, ये देखिए इसने कितना अच्छा मुझे एक आंसर इसने लिखकर दे दिया है इस क्वेश्चन का। आप इसको यूज कर सकते हैं अपने इंटरव्यूज जब भी आप देने जाए, तो आप इनको जब भी कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप रिलेटेड आंसर से आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप इस आंसर से खुश नहीं है तो आप यहाँ से रीजनरेट रिस्पॉन्स पे भी क्लिक करके आप दोबारा से नया आंसर इससे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर इसने मुझे दोबारा से एक नया आंसर उस क्वेश्चन का दे दिया है। तो चलिए अब हम एक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन मैं इससे पूछता हूँ, राइट एन ईमेल टू माय बॉस आस्किंग फॉर अ रेज, आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 years एंड सक्सेसफुली डिलीवर्ड सेवरल प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम। तो इसके ऊपर एक ईमेल मुझे लिख कर दे। तो देखते हैं कि ये मुझे एक ईमेल लिख कर देता है या नहीं। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं ये बहुत ही क्लीन एक मुझे ईमेल लिखकर दे दिया है। इसमें कोई भी एक ग्रामेटिकल एरर भी आपको नहीं मिलेगा। आप चाहे तो इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके आप इस ईमेल को आप अपने बॉस को भेज सकते हैं। और आप यहाँ पे एंड में देख भी सकते हैं, इसने एक बहुत अच्छी लाइन भी बोली है, इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट अ रेज इज नॉट ओनली अबाउट द मनी बट ऑल्सो अबाउट द रिकॉग्निशन ऑफ योर हार्ड वर्क एंड द वैल्यू यू ब्रिंग टू द कंपनी। तो चलिए अब हम एक अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं अब देखता हूं कि क्या ये हमारे लिए कोड्स लिखकर दे सकता है या नहीं, ठीक है। तो मैं इसको बोलता हूं कि राइट अ पाइथन कोड फॉर अ कैलकुलेटर। देखते हैं क्या ये पाइथन का कोड हमें लिख के देता है या नहीं, एक कैलकुलेटर के लिए, सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेटर के लिए। और तो गाइज आप लोग देख सकते हैं कि इसने मुझे कितना अच्छा एक पाइथन का कोड लिखकर दे दिया है फॉर अरिथमेटिक कैलकुलेटर। और इसने हमें इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन भी कर दिया है कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। अब मैं इसको ये बोलूं कि इसी कोड को जो ये इसने पाइथन का कोड मुझे लिख कर दिया है, इसको ये जावास्क्रिप्ट के कोड में चेंज करके दे। तो देखते हैं क्या ये हमें करके देगा क्या। कैन यू कन्वर्ट दिस कोड इनटू जावास्क्रिप्ट, लेट्स सी। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं कि जो मेरा फॉलोअप क्वेश्चन था, मैंने इसको बोला था कि उस पाइथन के कोड को ये जावास्क्रिप्ट में चेंज करे। तो ये देखने कितना अच्छे से इसने उस कोड को जावास्क्रिप्ट के कोड में चेंज कर दिया है। तो इसका मतलब ये है ये एआई बॉट जो हमारे प्रोग्रामर्स होते हैं उनको भी ये बहुत अच्छे से हेल्प करेगा उनके डेली टास्क में। तो चलिए अब मैं इसको बोलता हूँ कि एक फिबोनाची सीरीज का मैंने कोड ये लिखा है, इसको ये क्या इंप्रूव कर सकता है क्या। तो देखते हैं इसको क्या ये चेंज कर पाता है या नहीं। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं कि इसने जो मैंने इसको कोड दिया था फिबोनाची सीरीज का, इसने उसको कितना अच्छा इसने इम्प्रूव कर दिया। इवन इसने यहाँ पे एरर हैंडलिंग का भी कोड इसने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो दैट मीन्स कि अगर हम कोई कोड लिखते हैं ये इसको इम्प्रूव भी कर सकता है। तो गाइज अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ कि एक एम्प्लॉय का डमी डेटा मुझे ये क्रिएट करके दे। तो गाइज आप देख सकते हैं इसने मुझे डेटा तो दे दिया है, बट ये डेटा इसने
जो है एक कॉमा सेपरेटेड फॉर्मेट में दिया है, तो मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे ये टैबुलर फॉर्मेट में दे। तो गाइज इसने मुझे एक टैबुलर फॉर्मेट में इस डेटा को कन्वर्ट करके दे दिया है। अब मैं इसको कहता हूँ कि ये एक पाइथन का क्लास क्रिएट करे और उसमें इस डेटा को स्टोर करे। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं इसने मुझे एक एम्प्लॉय क्लास बनाकर दे दिया है जिसमें हमारे पास 4 एट्रीब्यूट्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मोबाइल नंबर। और यहाँ पे मुझे 3 एम्प्लॉयज का डेटा इसने स्टोर करके दे दिया। सो गाइज इफ यू आर अ फ्रंट एंड डेवलपर वी कैन आस्क ChatGPT टू जनरेट सम HTML मार्कअप फॉर यू। लेट्स मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द HTML एंड CSS कोड फॉर डिस्प्लेइंग अ कार्ड। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं ये इसने मुझे एक HTML का कोड लिख कर दे दिया है और साथ में यहाँ पे CSS का भी कोड लिख के दे दिया है। इसने एक डिव क्लास बनाई कार्ड नाम की और उसमें उसने कार्ड का टाइटल और कार्ड डिस्क्रिप्शन मुझे यहाँ पे ऐड करके दे दिया और यहाँ पे इसने CSS का पूरा कोड मुझे लिख कर दे दिया। अब चाहे तो यहीं पर आप इसको स्टॉप कर सकते हैं, बट अगर आप इसमें कुछ कस्टमाइज करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको बोलता हूँ ऐड अ बटन बिलो द कार्ड कंटेंट। आप ये देख सकते हैं इसने मुझे एक HTML का कोड और CSS का कोड दे दिया है, जिसमें इस HTML के कोड में इसने वही कार्ड जो हमारा क्लास था उसमें इसने जो हमारा कार्ड डिस्क्रिप्शन है जस्ट उसके बाद इसने एक बटन भी ऐड करके हमें दे दिया है और उस बटन का जो है CSS कोड भी इसने यहाँ पे हमें ऐड करके दे दिया। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सो गाइज अब हम देखते हैं क्या ये मुझे एक्सेल का आंसर देता है, यानी एक मैं फॉर्मूला लिखवाता हूँ एक्सेल में। इससे मैंने इसको एक सिनेरियो दिया, जैसे किसी सेल में एज लिखा हुआ है और एज में अगर 1 to 14 के बीच में अगर डेटा होता है तो वो उसको नेम दे दे चिल्ड्रन, 15 to 24 होता है तो यूथ और 25 to 64 होता है तो एडल्ट, अदरवाइज कुछ भी हो तो वो उसको सीनियर में रिकॉर्ड कर दे। तो गाइज आप देख सकते हैं इसने मुझे एक्सेल का फॉर्मूला भी लिख के दे दिया कि अगर किसी A1 सेल पे अगर कोई डेटा रखा हुआ है और वो 18 to 14 के बीच में अगर उसका रेंज होता है तो वो उसको चिल्ड्रन बोल दे, अदरवाइज अगर 15 to 24 होता है तो यूथ एंड सो ऑन। तो गाइज ये फॉर्मूला यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं एक ये लास्ट क्वेश्चन इससे पूछता हूँ, एक VBA का कोड लिखवा कर देखते हैं कि क्या ये मेरे लिए एक VBA का कोड लिख सकता है फॉर मूविंग अ चार्ट फ्रॉम एक्सेल टू पावरपॉइंट स्लाइड। सो गाइज आप देख सकते हैं इसने मुझे एक VBA का कोड दे दिया है। इस कोड को मैं यूज करके अपने किसी एक्सेल में किसी चार्ट को मैं इजीली मूव कर सकता हूं पावरपॉइंट के स्लाइड में। सो गाइज आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर अब तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं जल्द आऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।